Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the molecules have restricted rotation but cannot show geometrical isomerism? राइट, हमसे पूछा है कि ये जो चारों कंपाउंड्स दिए गए हैं यहाँ पे, राइट, इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, राइट? The key concept for this question is geometrical isomerism, राइट? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, राइट? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या हो, जिनमें सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स हो, सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स प्रेजेंट, राइट? सेम नंबर एंड टाइप्स ऑफ bonds are present, right? But क्या present होती है? Different geometries. क्या present होती है? Different geometries, right? जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन का। देखो, जो हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से, राइट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो एटम्स जुड़े हुए हैं या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, वो क्या है? वो हमारे पास सेम है, राइट? सेम कैसे? देखो, दो मेथिल ग्रुप्स हैं और दो हाइड्रोजन्स हैं, राइट? इससे जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास क्या है? सेम है, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है ज्योमेट्रीज। ये मेथिल ग्रुप और ये मेथिल ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? ऑपोजिट साइड्स पे, राइट? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये दोनों सेम साइड्स पे है, राइट? तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस आइसोमर और इसको बोलते हैं हम सिस आइसोमर। सिस मतलब होता है ऑन द सेम साइड, राइट? अगर दो ग्रुप सेम साइड पे हो तब वहां पे हमने देखने को मिला सिस आइसोमरिज्म। और जब हमारे पास क्या हो, सी डबल बॉन्ड सी से जुड़े हुए जो ग्रुप्स है ऑपोजिट साइड पे होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमरिज्म, ठीक? अगर बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन 2 की, राइट? सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 2 को देखते हैं। देखो, वी हैव CH3, वी हैव CH, C डबल बॉन्ड N, OH, और यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? अब अगर इसको देखें, यहाँ पे OH और H डिफरेंट साइड पे, राइट? और जो हमारे पास डबल बॉन्ड्स होती हैं, राइट, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अराउंड क्या होगा? इसके अराउंड हमारे पास रोटेशन नहीं हो सकता, राइट? इसके अराउंड हमारे पास जो रोटेशन है वो नहीं हो सकता, ठीक है? इसी को चीज को क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्यों नहीं हो सकता? अगर इसके अराउंड रोटेशन होने जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक कर जाएगी। बट जो हमारी सिंगल बॉन्ड्स होती है ना, उसके अराउंड हमेशा रोटेशन होता रहता है, राइट? सिंगल बॉन्ड्स जो होती हैं उनके अराउंड रोटेशन होता रहता है क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती रोटेट होने के लिए। बट डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी अगर उनके अराउंड क्या हुआ? रोटेशन हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर के ऑपोजिट साइड पे क्या है? मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे लोन पेयर के ऑपोजिट साइड पे क्या है? H है। यानी ये दोनों भी हमारे पास क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, राइट? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं ऑप्शन थर्ड की, ऑप्शन थर्ड में देखो हमारे पास क्या है? PH, N डबल बॉन्ड N, PH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो देखो, इसमें हमारे पास जो फेनिल ग्रुप्स हैं वो क्या है? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड्स पे है। और यहाँ पे जो फेनिल ग्रुप्स हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सेम साइड पे, यानी यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? तो इन दोनों पे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास हम देख सकते हैं, ठीक? अगर इस कंपाउंड की बात करते हैं तो जो हमारे पास है कंपाउंड कुछ ऐसा है। इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ये OH, दोनों जो OH है वो अबव द प्लेन हो,
ठीक, वो दोनों क्या हो, अबव द प्लेन हो। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि एक OH हमारे पास अबव द प्लेन हो और एक हमारे पास OH जो हो वो बिलो द प्लेन हो। ठीक, अगर दोनों सेम साइड पे होते हैं दो ग्रुप्स तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं सिस, राइट। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, दे आर सिस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये दोनों क्या होंगे, ये ऑपोजिट होंगे क्योंकि एक हमारे पास अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। तो ये दोनों भी हमारे पास क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। यहाँ पे भी क्या है, सिंस हमारे पास एक रिंग है तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। ओके, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में हमने देख लिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम लोग फोर्थ की बात करें, फोर्थ में हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या है, जो मॉलिक्यूल है ना हमारे पास उसका शेप है लीनियर। उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप होता है हमारे पास लीनियर। और सिंस हमारे पास उसका शेप लीनियर है और इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, राइट। इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है और हमारे पास इसमें हम लोग की जो मेथिल ग्रुप्स है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है। और कोई ज्योमेट्री इस केस में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसमें बोलेंगे कि हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।